गौरव गोगोई जी। धन्यवाद सभापति अध्यक्ष महोदय। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आदरणीय मंत्री महोदय ने कहा कि समुद्र के तट से जो नशीले पदार्थ आ रहे हैं उसमें जो अरेस्ट कर रहे हैं, और अगर केजी की तुलना में देखा जाए तो लगभग 400% की वृद्धि हुई है। जितना केजी के नशीले पदार्थ इन्होंने पकड़े हैं। तो ये नशीली पदार्थ जो आ रहे हैं हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत खतरा है, और इसलिए हम अपेक्षा करते थे कि सीनियर हमारे मंत्री होम मिनिस्टर यहाँ पे नहीं रहते। पर मेरा सवाल यही है कि इन्होंने ये जो अरेस्ट जो कर रहे हैं 400% का जो वृद्धि हुआ है केजी का, इसको आप दो नज़रिए से देख सकते हैं। आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न मेरा बस नज़रिए से देख सकते हैं कि इतने अरेस्ट होने के बावजूद भी ये ड्रग ट्रेड में वृद्धि हो रही है। तो मैं ये इतना जानना चाहूँगा कि ये नशीली पदार्थों में जो लोग इन्होंने कितने लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया, किन प्रोविजंस के तहत इन्होंने अरेस्ट किया, क्या उनको बेल मिल रही है, जमानत दिए है? मैं ये चीज़ उनसे जानना चाहता हूँ, कितने लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया। नशा मुक्ति के खिलाफ संसद को, एक मिनट, नशा मुक्ति के खिलाफ सभी माननीय सदस्यों को अपने अपने क्षेत्र में एक बड़ा व्यापक और गंभीर अभियान चलाना चाहिए। ये सामाजिक आंदोलन से ही समाप्त होगा और इसको समाप्त करना ही चाहिए, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। महोदय, सबसे पहले तो हम माननीय सदस्य को यह कहना चाहेंगे कि हम 400 गुना 500 गुना अगर जब्ती में बढ़ोतरी हुई है, इसका मतलब यह है कि जो मादक पदार्थों को भारत के सीमा के अंतर्गत लाकर भारत के भविष्य को समाप्त करने की जो साजिश हो रही थी, उस पर तत्परता से काम किया गया है। पहले जब्ती कम इसलिए होती थी कि कोई ऐसा तंत्र डेवलप नहीं था कि हम जब्ती कर सके या तस्करों को हम गिरफ्तार करके हम कानून के तहत जेल में डाल सके। हम माननीय सदस्य को बता देंगे उस आंकड़ों को भी कि कितना जब्ती हुआ, उसको तो बताया ही हूँ, कितने तस्कर पकड़े गए हैं और कितने पर कार्रवाई हुई है। और महोदय, जहाँ तक नशीले पदार्थों के रोकथाम या नशीले पदार्थों का लत भारतीय युवाओं में ना आए या किसी उम्र के लोगों में ना आए, बच्चों में भी ना आए, इसके लिए भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के गृह मंत्रालय और बहुत सारे मंत्रालयों ने कोऑर्डिनेशन करके मादक पदार्थों का उपयोग ना हो, इसके लिए अवेयरनेस चलाया जाता है। कई लत को छुड़ाने के लिए सेंटर चलाया जाता है और एनसीबी, भारत सरकार के अंतर्गत एनसीबी संस्था है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरे देश में फैलाकर हम उस तंत्र को इतना मजबूत कर रहे हैं कि हम मादक पदार्थ की तस्करी को कम कर सके। माननीय गोगोई जी, समझिए कि ज़्यादा जब्ती का मतलब यह है कि आपके ज़माने में छूट थी, हमारे ज़माने में कार्रवाई होती है, और इसका कारण है कि हम 400-500% पर गए। श्री कल्याण संक्षिप्त में पूछे सर, फ्रॉम द सी बीच up to 8 nautical kilometer remains within the control of the state government. Beyond that, it is the control of the central government. Up to 8 kilometers is state government's duty. Beyond that, central government's. Now the coastal police, which are appointed by the state up to 8 kilometers, whether you have given them training, you are talking about the aid and help to the police station, local police station, how much help you have given to them, how much training you have made, what is the responsibility you are discharging after 8 nautical mile of the sea. That's your responsibility. Anything, any illegalities, anything, that's the responsibility of the central government, not of any state. महोदय, थोड़ा सा माननीय सदस्य बनर्जी साहब को हम जरूर बताना चाहेंगे
कि पहले भी बताया कि ठीक है, किसी का कार्य क्षेत्र जितना नॉटिकल माइल तक हो एक अलग विषय है, और स्टेट और सेंट्रल दोनों कोऑर्डिनेशन के साथ एक साथ मिलकर, जैसे अगर पूरा तट भूमि तो राज्य का है, कुछ सीमाएं तक पानी में राज्य का है, लेकिन यह देश की सुरक्षा का सवाल उठता है तो हम कोऑर्डिनेशन भूमि पर भी करते हैं। हम पानी किसी भी क्षेत्र के अधिकार में हो, हम कोऑर्डिनेशन के साथ तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। दूसरा कि तटीय पुलिस जो राज्य का सब्जेक्ट होता है, पहले भी हम बता चुके हैं कि तटीय पुलिस स्टेशनों के लिए माननीय मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार गृह मंत्रालय के इस प्रकार से जब हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से उसकी सफलता भी होती है। और मोदी जी का यह संकल्प है कि पूरा देश का एक एक इंच हम देश के लोगों का है, भारत का है, उसके संप्रभुता में जिसका भी समन्वय करना हो, जिसका भी सहयोग लेना हो, नरेंद्र मोदी जी की सरकार हर क्षेत्र की, हर चाहे वह तटीय सुरक्षा हो, चाहे वह भूमि के सीमा की सुरक्षा हो, चाहे पानी की सीमा की सुरक्षा हो, सुनिश्चित किया है। और इसमें आप सबों को अवगत होना चाहिए। जहाँ तक महोदय इन लोगों ने कहा है, हमारे माननीय सदस्य ने, कि प्रशिक्षण के लिए अभी तक क्या किया गया है, तो 10 वर्षों में सर प्रशिक्षण के लिए जो कदम उठाए गए हैं, केंद्र सरकार तटीय सुरक्षा के प्रति तो प्रतिबद्ध है ही, और इसके अंतर्गत गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में जो संस्था बनी है उसके माध्यम से हम तो प्रशिक्षण देते ही हैं। तटीय पुलिस, सीमा शुल्क, CISF और BSF के 1700 से अधिक कार्मिकों को ओखा में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। संयुक्त तटीय गश्त के दौरान तटरक्षक बल द्वारा ऑन जॉब प्रशिक्षण दिया जाता है, और सितंबर 2024 तक 2400 से अधिक क्लासरूम इंस्ट्रक्शन के माध्यम से 7000 से अधिक पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। तो महोदय, इसके माध्यम से प्रशिक्षण का कार्यक्रम हम चलाते हैं, और राज्य भी जब प्रशिक्षण अपने तटीय पुलिस को देती है तो उस पर भी कई SOP दिया गया है। SOP के माध्यम से हम प्रशिक्षण को सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं, और जब भी जरूरत होती है तो प्रशिक्षण अभियान हम विशेष रूप से भी चलाते हैं।